आपने अब तक कई बार आसमान में चांद को निकलते हुए देखा होगा, चाहे वो चांद पूर्णिमा का हो या फिर अमावस्या का। आपने उसे हर प्रकार के आकार में देखा होगा। हालांकि आज हम आपसे चांद से जुड़ा एक बेहद ही खास सवाल पूछने वाले हैं। आखिर क्यों चांद को मामा ही कहा जाता है? ऐसी कौन सी वजह है कि जिस कारण चांद को मामा ही कहा जाता है, चाचा, ताऊ या फूफा नहीं? अगर बचपन से लेकर अब तक देखें तो सूरदास के पदों से लेकर कहानी है कि हर किताब में हम चांद को प्यारे मामा की उपाधि में ही देखते हैं। वहीं बरसों से हर माँ अपने बच्चे को चंदा मामा की लोरी ही सुनाती आ रही है। लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि आखिर चांद को मामा की यह उपाधि कैसे मिली? तो आइए आज जानते हैं इसके पीछे की बेहद ही खास वजह। पौराणिक कथाओं से है इसका नाता। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र के अंदर से बहुत सारे तत्व निकले थे। इन तत्वों में माँ लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा और विष भी शामिल थे। इनके छोटे भाई हैं चंद्रमा। समुद्र मंथन से निकलने के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास चली गई थीं, इसलिए उनके बाद निकलने वाले सभी तत्वों को उनके छोटे भाई और बहन की उपाधि दी गई थी। ऐसे में चंद्रमा और उनके बाद समुद्र से निकले थे, इसलिए वे माँ लक्ष्मी जी के छोटे भाई बन गए। वही हिंदू मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जी को हम अपनी माता मानते हैं, तो ऐसे में उनके छोटे भाई हमारा मामा बन गए। इसी कारण से चांद या चंदा को मामा कहा जाता है। और यह समुद्र मंथन से निकले थे, इसलिए समुद्र इन सबके पिता कहलाते हैं। चंदा को मामा कहने के पीछे दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और दिन रात उसके साथ एक भाई की तरह रहता है। अब चूंकि धरती को हम माँ मानते हैं, इसलिए उनके भाई यानी चंद्रमा हमारे मामा हुए, इसलिए भी चंदा को मामा कहा जाता है। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।